Hello, dear students. Welcome back in our next class. I hope, I hope नहीं, I believe you all are very fine and good in health. और अगर नहीं तो रहो क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और let's we start another poem, 10th class. So सबसे पहले तो थैंक्स लॉर्ड जी सभी चीजों के लिए, कृष्णा क्लासेस के लिए, आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए मैं ईश्वर को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं। और अमांडा पोएम है बाय रॉबिन क्लेन की, और इस पोएम के अंदर रॉबिन क्लेन एक ऐसी बच्ची की बात करती है जिसका नाम अमांडा है। इस पोएम में दो बातें हैं। एक तो अमांडा के पेरेंट्स उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि व्हाट शुड डू, व्हाट शुड शी नॉट टू डू। और जैसे एक स्टेंजा आएगा तो उसके अंदर पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शंस है और दूसरे में अमेंडा इज ड्रीमिंग अबाउट हर ओन वर्ल्ड, अबाउट हर इमेजिनेशन वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें पेरेंट्स इनके जो बात कर रहे हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अब यहाँ पर वो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उसको क्या नहीं करना है। अपने नाखून मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। कई जगह पर ये जो हंच वर्ड है, हंच का मतलब उचकाना भी है और बहुत सारे लोग इसको झुकाना भी कह रहे हैं कि इसको झुकाना भी, और कहीं कई जगह पर उचकाना भी है, इसलिए हमने वर्ड मीनिंग भी दे दिया है इसमें। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लम्प, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। और उसका मतलब भी है कि झुक करके मत बैठो, एकदम कर्व होकर के मत बैठो, क्योंकि ये क्या होता है, इससे आपकी बॉडी का पोस्चर खराब हो जाता है। अगर आप अच्छे से खड़े नहीं होते, अच्छे से बात नहीं कर रहे होते, अब जैसे मैं ही हूं, अगर मैं बिल्कुल ऐसे करके आपको पढ़ा रहा हूं तो दैट अपीयर्स वेरी बैड, दैट इज नॉट गुड पोस्चर। सो तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि भी झुक के मत बैठो, सीधे बैठो, सही से बैठो। स्टॉप दैट स्लम्प, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। सीधे बैठो, झुक के मत बैठो। यहां पर उनकी मदर जो है उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है अबाउट कि उसको क्या करना चाहिए। लेकिन अब अमांडा क्या करती है? अमांडा हमारी जो है सी इज इग्नोरिंग इट। अच्छा, इसमें इस स्टैंजा में जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो है आपका हंच, जिसका मतलब होता है झुकना, बेंट और कर्व फॉरवर्ड। स्लम्प मतलब झुकाव, अब पोस्चर विद शोल्डर्स बेंट, और स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली वर्ड आप कह सकते हैं, बट यहाँ पर स्ट्रेट मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। स्टैंजा नंबर 2। अब यहाँ पर जो है, जो एक चीज नहीं यहाँ पर मिस हो गई है वो क्या है? वो मिस हुआ है आपका ये ब्रैकेट। ठीक है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ये बता रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। अब ये देखिए, एमरल्ड क्या होता है? एक तरीके का जेम होता है, एक तरीके का आपका जेम कह सकते हैं। जेम को मतलब हिंदी में कहेंगे कोई आपका अरे यार, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, पन्ना जैसा हरा, मोती जैसे जैसे जेम्स होते हैं ना। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज, कई बार इंग्लिश वर्ड के हिंदी में मीनिंग नहीं आते हैं दोस्तों। तो एक ऐसा समुद्र है, कैसे जैसा मोती जैसा समुद्र है। और लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब जहां पर बहुत ही आराम है, बहुत ही रिलैक्सेशन है वहां पर, मतलब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, कोई काम का दबाव नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग टू डू, यू जस्ट हैव टू रिलैक्स देयर एंड यू जस्ट हैव टू गेट एंजॉय देयर, राइट? सो the place where you don't have to do, you just have to enjoy and entertain and you have to relax there. Emerald Sea एक ऐसा समुद्र है where the sole inhabitant is me, a mermaid। अब ये कह रहे हैं कि जहां पर मैं जो हूं, मेरी जो आत्मा है या मेरे आसपास के जो लोग, मैं जो हूं एक मरमेड हूं। मरमेड क्या होता है? इसको जलपरी बोलते हैं। इट मीन्स क्या होता है
कि बहुत सारी मछलियां जिनका ऊपर का शरीर मनुष्य का होता है और नीचे का शरीर जो होता है वो होता है मछली का, जिससे वो तैर पाते हैं। एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और कह रही है कि मैं बहुत अच्छे से आनंद से वहां पे एंजॉय कर रही हूँ मरमेड के रूप में, मतलब समुद्र के किनारे बीच के ऊपर पड़ी है, आराम से एंजॉय कर रही है। उधर उनकी मम्मी क्या कह रही है, बेटा तुम सीधे बैठो, नाखून मत चबाओ, शोल्डर्स अपने मत झुकाओ। उधर वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बट सी इज कीपिंग, सी इज ड्रीमिंग अबाउट हर इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन क्या है कि एक बहुत ही प्यारा रिलैक्स्ड समुद्र का किनारा है जहां पर ये एक मरमेड की तरह पड़ी हुई है और बहुत इंजॉय कर रही है। सो फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी है, यानी कि यहाँ पर वो इमेजिनेशन में है। मेटाफर है अमेंडा एज मरमेड, अमेंडा को मरमेड की तरह दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये मेटाफर आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टैंजा, तो नेक्स्ट स्टैंजा हमारा है, अब फिर से उनकी मम्मी बोल रही है, व्हाट डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब फिर से वो इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, बट यू नो जो इनका इंस्ट्रक्ट करने का तरीका है वो थोड़ा सा रूड है। यू नो स्टूडेंट्स और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मुझे क्यों पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ माई पोलाइट नेचर। इसी बात को अगर मुझे किसी बच्चे से कहना होगा तो मैं कहूंगा, बेटा प्लीज अपने जो है होमवर्क कर लिया है कि नहीं आपने, या होमवर्क कर लीजिए। बेटा आपने होमवर्क कर लिया है, माय डियर हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, माय डियर अमांडा डिड यू, सो दिस इज द वे। सो क्या होता है कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। यहाँ पर दोनों लोग सही है और यहाँ पर दोनों लोग गलत है। आप इस पोएम के अंदर किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि अमेंडा शुड नॉट डू दिस, और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि उनके पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दे बोथ आर राइट। बट जब हम पेरेंटिंग कर रहे होते हैं और जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दोनों लोगों को अलग अलग चीजें समझनी होती है। वो क्या चीजें समझनी होती है वो मैं पोएम के लास्ट में आपको बताता हूं। फिलहाल तो यहाँ पे तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने जो है अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर ये जो टाइडी है ना, टाइडी का मतलब होता है क्लीन, टाइडी का मतलब होता है क्लीन करना, ठीक है, साफ सफाई करना। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने जूते साफ कर लेना, शूज का साफ कर लेना अमांडा। हर बार अमांडा अमांडा अमांडा, और अमांडा क्या कर रही है, अमांडा जो है कह रही भैया, यहां पर मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स नैगिंग टोन अबाउट कोर्स, मतलब उसके साथ जो है बहुत ही गुस्से में, उसके साथ में बहुत ही रूडली उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है। अब वो क्या करे, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब ये अलग दुनिया में she keeps dreaming about her imagination world, और वो क्या है, I am an orphan, वो कह रही मैं ऑर्फन हूं। ऑर्फन मतलब ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान जिसके पेरेंट्स ना हो, यानी उसके पेरेंट्स को, उसको अपने पेरेंट्स की बातें इतनी खराब लगती है कि सी वांटेड टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब रोमिंग मतलब क्या होता है, घूमना, बिना उद्देश्य के टहलना। रोमिंग जो होता है वॉक अलोंग विदाउट एनी गोल एनी पर्पज, ओके। रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। बेयर मतलब नंगे पांव में मेरे जो है धूल लगी हुई है और मैं उसमें घूम रही हूँ, मतलब सी इज एंजॉइंग ऑल दैट टाइम। द साइलेंस इज गोल्डन, और कह रहे इतनी सुकून है, इतना शांति है कि उसको बोला वे लोग गोल्डन से किया। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता उसको मिली है उसको बोल रही है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठा है। साइलेंस को उसने गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक प्रेसियस
मेटल है। सो उससे उसको जो है कंपेयर कर रही है, और फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर कर रही है। अमांडा इमेजिन्स बीइंग एन ऑर्फन, हस्ड, शांत, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे इमेजरी है, मेटाफर है, अमांडा एज अ ऑर्फन। नेक्स्ट स्टैंजा। अब अगेन उनकी माँ जो है उनको इंस्ट्रक्ट करें, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब यहाँ पर उनकी जो माँ है बहुत ही रूडली उससे कहें, चॉकलेट नहीं तुमको खानी है, मत खाओ, तुमने तुमने तुम्हारे अपने पिंपल्स नहीं देखे, तुम्हारे ये चेहरे पे ये जो मुहासे आ गए, जैसे पेरेंट्स इतना रूडली बोल रही है। और क्या बोल रहे हैं, अब चूंकि वो जब उनकी पेरेंट बोल रही है उस पर ध्यान ही नहीं देते, तो क्या, विल यू प्लीज लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तुम मेरी तरफ देखा करो, इस तरीके से। और ऑल दैट टाइम क्या हो रहा है, अमांडा इज ड्रीमिंग, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। अब क्या कह रही है यहाँ पर, क्या कह नहीं रही है, सी इज अगेन ड्रीमिंग। और वो क्या ड्रीम कर रही है कि भाई वो एक राजकुमारी की तरह है, एक लड़की की तरह है। ये जर्मनी में एक स्टोरी है जो बहुत ही फेमस है, जिसमें एक लड़की को उसके परिवार से छीन करके एक टावर में कैद कर दिया जाता है, और वो लड़की उस टावर में, बहुत ही आलीशान टावर होता है, बहुत ही खूबसूरत टावर होता है, टावर का मतलब होता है मीनार, बहुत ऊंची मीनार, और उस पे उसका रूम बना हुआ है, और उसके इतने लंबे बाल हैं, इतने लंबे बाल हैं, और बालों का कलर क्या है, गोल्डन है, और इतने लंबे बाल हैं, इतनी खूबसूरत है वो कि दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। सी ड्रीमिंग सी इज ड्रीमिंग बीइंग रेपुंजल, कि भाई आई हैव नॉट अ केयर, मैं एक रेपुंजल हूं और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, लाइफ इन अ टावर, मैं बढ़िया से एक ट्रैंक्विल के टावर में वहां पर मैं मौज कर रही हूँ, और बहुत ही जो टावर जैसा कहीं दूसरा नहीं है। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और ब्राइट हेयर का मतलब गोल्डन हेयर की बात यहाँ पर हो रही है, मैं उनको कभी भी खत्म नहीं होने दे रही हूँ, और दुनिया से सारे लोग आ रहे हैं मेरे को देखने के लिए। ओ सॉरी, आ रहे हैं लोग। नेक्स्ट, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अब क्या है, फिर से उसकी मां कह रही है कि जो है तुम स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, ये जो इग्नोर करना है ये इसको तुरंत बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम सिर्फ अपने मन का करती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई भी कहेगा कि मैं हमेशा तुमसे झगड़ती रहती हूँ, तुमको टोकती रहती हूँ, टोका टिप्पणी मैं करती रहती हूँ, ये अच्छी बात नहीं। और जाहिर सी बात है, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी लोग अगर इसको देखेंगे तो ऐसा ही कहेंगे। अब आते हैं जो बात मैंने बीच में कही थी कि हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ये पोएम्स हमको पढ़ने के लिए क्यों दी जाती है। मैं हर पोएम में आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि दे आर नॉट ओनली अबाउट द सिलेबस, दे हैव ग्रेट मीनिंग, दे हैव ग्रेट लेसन, उसमें बहुत बड़ा अर्थ है, मीनिंग है, लेसन है, हमको सीखने के लिए बहुत कुछ इसके अंदर है। और ये पोएम हमें क्या सिखाती है, ये पोएम इज नॉट अबाउट द ओनली स्टूडेंट्स लाइक चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो है, सॉरी विद्यार्थियों के लिए एज ए चिल्ड्रन ही नहीं है, बच्चे की तरह ही नहीं है, बल्कि जब आप पेरेंट्स बनोगे तो आपको कैसे अपने बच्चों के साथ बिहेवियर करना है। देखो, बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा पोलाइट होना, इस दुनिया के अंदर सब कुछ, एक संस्कृत में कहावत है कि अति सर्विच वर्जिता, वर्जित मतलब त्याग देनी चाहिए और उसको नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा पोलाइट होना भी गड़बड़ है, और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा रूड होना भी गलत है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि उनके साथ पोलाइट कब होना चाहिए और उनके साथ रूड कब होना चाहिए, तो मेरा एक ही फॉर्मूला है। सबसे पहले, जब कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान इवन पहली बार गलती करता है, तो उसको आप पोलाइटली बताओ कि ये गलत है और आपको ऐसे नहीं, इसको ऐसे
करना चाहिए। जब वो दूसरी बार करता है तो उससे पहले सवाल करो कि उसने दूसरी बार गलती क्यों करी। अगर आपको लगता है कि उसका जवाब सही है तो ठीक है, और उसको इंस्ट्रक्ट करो कि अगर इस बार गलती होगी तो माफी नहीं होगी, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अब बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को ज्यादातर, वैसे तो उनकी जिम्मेदारी कम ही होती है, बच्चों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पेरेंट्स की और दूसरे नंबर पे टीचर्स की होती है, क्योंकि वो बच्चे हैं। जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, जैसे हमसे लोग एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, लेकिन हम बच्चों से क्या रखेंगे? अगर हमने उन्हें कुछ सिखाई है तो हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, अगर हमने उन्हें कभी कुछ सिखाया ही नहीं है तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर अमांडा को क्या करना चाहिए? उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने अपने आप को ऑर्फन कह लिया। उसको ये सोचना चाहिए कि उसको अपना रूम क्लीन करना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि भाई उसका ही रूम क्लीन होगा। अगर वो होमवर्क करेगी, अगर वो अपनी किताबों को सही से रखेगी, पढ़ाई करेगी, तो उसका कैरियर बनने वाला है। जब वो ऑर्फन कह रही है तो आप दुनिया भर में जितने भी अनाथालय हैं, अनाथालय ऑर्फन हाउसेज है, जहां पर बिना माँ बाप के बच्चे रह रहे हैं, जिनके बच्चे वो किसी तरीके से खो गए हैं या उनके पेरेंट्स खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में आप अगर अपने आप को देखेंगे तो कैसा सोचेंगे? उनको देखो वो कितनी तकलीफों से गुजर रहे हैं। आज तुम्हारे पेरेंट्स छोटी छोटी बातों का तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तो अमांडा की गलती यहाँ पर ये है, और हमारी भी ये गलती बहुत बार हो जाती है कि हम इतना ज्यादा दुश्मन अपने पेरेंट्स को मान लेते हैं। ये गलत है, और आपको कोई दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस दुनिया में ना तो 100% लोग सेटिस्फाइड हैं और ना ही 100% लोग अनसेटिस्फाई है। इस पूरी दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास सारी वो चीजें नहीं है जिससे वो हमेशा खुश रहे। मैं हमेशा बताता हूं, खुश रहना या दुखी रहना, इट इज योर चॉइस। इट इज ओनली योर चॉइस। वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू बीइंग इन योर लाइफ, you want to be happy, you want to be sad, you want to be relaxed, you want to be stressed, it is only depend on your choice. What is your selection? Because कोई भी चीज दुनिया की आपको खुश कर सकती है और कोई भी चीज दुनिया की आपको खुश नहीं कर सकती। So I want to tell you about this poem and what is the meaning of this poem. That is, firstly, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए, और जब जानबूझ की गलतियां हो तो इसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होती है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखें, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो स्टूडेंट्स की है वो है स्टडी। कुछ भी आप बाद में करो, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई करो। आरजे सर का कहना है, कृष्णा मैम का कहना है, और सारे कृष्णा क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे ये बात जानते हैं कि आप खेलो कूदो, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट करो, दुनिया के सारे सही काम करो, लेकिन सबसे पहले आपको जो काम करना है वो पढ़ाई करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड बेस्ट विशेस फॉर योर हेल्थ। Keep growing, keep glowing, keep smiling. I bless you, everyone. Thank you. Have a great time.